अरे बल्लू ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो लगता है ना हेक्सावे प्रोग्राम दे विच कोई बड़ा बगर फंस गया सर। आई नीड अ क्विक फिक्स, नहीं तो शहर में तूफान आ जाएगा। अरे यार मेरा सिस्टम हैंग हो गया है। ओए ज्योति, सिर्फ तेरा ही नहीं सारे आधे सिस्टम लटके हुए हैं। लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सर बग फिक्स नहीं हो रहा है। आई नीड अ रेजोल्यूशन। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अर्जुन सर कर सकते हैं सर। कहाँ है अर्जुन? रिलैक्स गाइस, ऐसे बग को फिक्स करना ना अर्जुन के दाएं हाथ का खेल। सिस्टम नॉर्मल हो गया। अमेजिंग सर। गाइस नेवर फियर व्हेन अर्जुन इज हियर। 5M प्रीपेड मेटल कार्ड, जर्मन इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार की चाबी जिसका तुम्हें शौक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 10% इक्विटी इन आवर कंपनी। दैट्स योर रिवॉर्ड माय बॉय। वैसे ये सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इतनी बड़ी गिफ्ट दी है कंपनी को, तो उसका ये छोटा रिटर्न गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट कर लेना। एंड यस, सोनिया मेरी बेटी, शी हैज नाउ बिकम द टेम्पररी CEO ऑफ द कंपनी। तो आज से तुम्हें उसके साथ काम करना पड़ेगा। श्योर, आई टेक यू। बाय, कांग्रेट्स मिस कैट, डू इट। मैं उस टेक्निकल हेड से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरे फादर का पूरा क्रेडिट चुरा लिया है। मैं उसे सबक सिखा कर रहा हूँ। मैम, सोनिया ने बोला तो फाइनल। पर मैम आप जिस टेक्निकल हेड को सबक सिखाने की बात कर रहे हो वो खुद बहुत टैलेंटेड है और करण सर ने खुद उसको टेक्निकल हेड बनाया है। बस मिनी, उस 2 कौड़ी के आदमी की तारीफ करना बंद करो। वो टैलेंटेड है या फिर दिखावा करता है, ये मैं खुद जांच कर लूंगी। कमाल साहब, 4 से बॉस इस बार हाई स्कोर पक्का। वाह रे वाह, तकदीर है देख इसकी। कोई खास बात इसमें है नहीं, बट टेक्निकल डायरेक्टर बना फिर रहा। कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। पाजी चाक दो बेटे। अरे वाह, साइलेंस। ये ऑफिस है या फिश मार्केट? कौन है भाई? ये सोनिया मैडम है, इस कंपनी की नई CEO। तुम लोग ऑफिस में काम करने आते हो या फिर गेम खेलने? अगर ऑफिस में किसी ने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो सबकी नौकरी गई समझो। बट मैम हम लोग सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। इतना कहने के बाद भी ये आदमी गेम खेल रहा है। कितना बदतमीज है नहीं। अभी इसका गेम ओवर करना होगा। ऑफिस में सब मेरा नाम सुन के कांप गए, लेकिन इसके कानों में जू तक नहीं रहेगी। मैडम, लगता है किसी बड़े आदमी ने इसकी रिक्रूटमेंट करवाई है। तो मतलब अभी ऑफिस को अपना घर समझ लेगा। क्या बदतमीजी है? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ, ये क्या बदतमीजी है? काम के टाइम तुम ऑफिस में गेम खेल रहे हो। ऑफिस में गेम खेलने वालों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। And who are you to decide this? I am Sonia Malhotra, the only daughter of Mr. Karan Malhotra and the CEO of Vellum Company. और कुछ जानना है आपको मेरे बारे में? Yes, सोनिया। I'm sorry, नहीं पहचाना। करण सर ने बताया था आपके बारे में। Hi, अर्जुन। I am not interested. तो मुझे ये बताओ कि तुम काम के वक्त गेम क्यों खेल रहे थे? कल रात 3 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था। सुबह टाइम से आया, काम खत्म किया और अब थोड़ा टाइम ब्रेक ले रहा था। ओवर टाइम किया तो क्या तुम कंपनी पर एहसान कर रहे थे? इस बात की सैलरी मिलती है तुम्हें।
और अगर एक टास्क खत्म हो गया तो दूसरा टास्क शुरू होना चाहिए। इस कंपनी में गेम खेलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यू आर फायर्ड। ये जो आप डिसीजन ले रही है ना, एक बार करण सर से बात कर लीजिए प्लीज। तुम जैसे 2 कौड़ी के टेक्निकल डायरेक्टर को मुझे निकालने के लिए एमडी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? 3 मिनट के अंदर अपना सामान पैक करो। अगर नहीं निकले तो सिक्योरिटी तुम्हें थक्के मारकर बाहर निकालेगी। तुम्हारा ये जो डिसीजन है ना, इस पे तुम्हें पछतावा जरूर होगा। अरे वाह रे, चलो एक बोझ तो कम हुआ। वैसे भी टैलेंट नाम की चीज तो थी नहीं इसमें, बस ऐसे ही हवा में उड़ता रहता था और आज जमीन पर भी गिर गया। सही अंजाम पाया बेचारे ने। मैडम जी देखो, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अर्जुन पाजी दे बिना ना इस कंपनी की गर्दन दी विच हड्डी नहीं रहनी। वो जदों भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, ये बंदा तो है जो सारी गल संभालता है। वो मैडम जी कृपा करके ना इन्होंने कंपनी तो ना कर दो मैडम, प्लीज। मैम, ऑफिस का कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है ना, वो अर्जुन सर ही देखते हैं। मैम प्लीज एक बार सुन लो मैम। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस आदमी के लिए तुम अपनी जॉब को खतरे में डाल रहे हो? ऐसा कोई काम नहीं है जो इस आदमी के बिना ना हो सके। और तुम निकलो अभी के अभी। मैम, हमारा हेक्सावेव प्रोग्राम अटक गया है, उसमें बग्स आ गए हैं और सिस्टम भी क्रैश हो गया है। What? रजत, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मैम, हमारे प्रोग्राम में कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें प्रॉपर्ली सॉल्व करना बाकी था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग टेक्निकल इंजीनियर्स हो ना, और तुम एक छोटा सा लूप होल सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? कॉलेज से डिग्री तुमने फोटो खिंचवाने के लिए ली थी? मैम एक्चुअली इस प्रोग्राम को अर्जुन सर ने ही डिज़ाइन किया था और इस लूप होल को सॉल्व सिर्फ वही कर सकते हैं। उनके बिना ये इशू जो है वो फिक्स करना इम्पॉसिबल है मैम। मैडम जी सुनो, मेरी तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हथ जोड़ के कोई विनती है, तुसी ना अर्जुन सर ਨੂੰ वापस बुला लो। ये प्रॉब्लम ना उन्होंने ऐसे ठीक कर देनी। क्यों रजत? बोल ज्योति। सर नहीं आया तो सिस्टम ठीक होने से रहा। शट अप यू गाइस, तुम लोग करोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, समझे? करो अभी। मैम ये हमारी बस की बात नहीं है मैम। मैम, सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, हमें कस्टमर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। ऐसे तो हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी मैम, और हमारा सिस्टम भी हैंग हो रहा है। मैडम अभी आप क्या करोगे? इन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानते कि मेरे पास अर्जुन का बाप है, मेरा खास दोस्त, डिजिटल दुनिया का डॉन, डिजिटल किंग। वो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। She needs my help. अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकॉम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का वेट कर रहा हूँ। अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, मुझे बदबू आती है तुम्हारी हर जगह से। अच्छा, और फिर भी आप यहाँ तक आ गई मेरे पीछे पीछे। लगता है मिस सोनिया, मैं आपके दिमाग में ना रेंट फ्री रह रहा हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैडम चाहे ना तो 1 सेकंड में तुम्हारी सारी फाइल फाड़ के यहीं रद्दी में फेंक दे। और तुमने कंपनी के साथ गद्दारी की है। गद्दारी? तुम पागल हो गई हो क्या? सिस्टम क्रैश, बग्स, सिस्टम कोलैप्स, ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ। तुमने मेरी कंपनी को चीप कोडिंग के कचरे से भर दिया। Are you serious?
मिस सोनिया, मैं वो हूँ जिसने आपकी कंपनी के फाउंडेशन को खड़ा किया है। और तुम हो कौन? सिर्फ नाम की सीईओ, एक खोखली कुर्सी में बैठी वो रानी जिसकी अपनी बाप की छवि के बिना कोई पहचान नहीं है। जबान संभाल के बात करो, मैडम से बात करने की तमीज नहीं है। एंड यस, वेट, ये जर्मन मेड स्पोर्ट्स कार जो आपके पापा ने मुझे दी है, ये 5 मिलियन का प्रीपेड मेटल कार्ड, एंड एक और चीज, और ये आपकी कंपनी के 10% शेयर। रखिए इनको अपने पास, इन पर थूकता भी नहीं हूं मैं। और हाँ, ये रहा आपकी कंपनी का आईडी कार्ड। अर्जुन, तमीज से बात करो आप मैडम से। अरे रखो तुम अपनी मैडम को अपने पास, अब तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करता मैं। हाँ, तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े की जरूरत भी नहीं है मेरी कंपनी को, समझे तुम? सर, अनीसा मैम ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं और अब अनीसा मैम खुद 6G प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। टेक तंत्रा 6G प्रोजेक्ट कैसे कर सकता है? उनके पास तो कोई काबिल एम्प्लॉय नहीं है। क्या सच में सोनिया ने अर्जुन को कंपनी से निकाल दिया है? हमें अभी का अभी कंपनी जाना है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? घसीट के बाहर निकालो उसे। याद रखना सोनिया, एक दिन तुम खुद आओगे मेरे पास, मदद की भीख मांगोगी। मार्क माय वर्ड्स। चल। मिनी, ये क्या हो रहा है? मैम, ये सब हेक्सा प्रोग्राम का असर है। प्रोग्राम में बग आ चुकी है, सिस्टम अनस्टेबल है, सब कुछ बहुत ज्यादा रिस्की होते जा रहा है। यस डैड। तुमने अर्जुन को क्यों निकाला? किससे पूछकर निकाला? डैड, मैंने आपको कॉल किया था ना, आपसे पूछा था ना। और ये क्या बात होती है? आप एक फालतू एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी पर चिल्ला रहे हैं। अरे अर्जुन फालतू एम्प्लॉय नहीं था, कंपनी का कोर एम्प्लॉय था। अरे उसी ने प्रोजेक्ट हेक्सावेव डिजाइन किया है। अरे उसके बिना कंपनी कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम्ही ने उसे निकाला है तो तुम ही उसे वापस ले आओगी। इज दैट क्लियर? डैड! मैडम, क्या हुआ? मुझे तुम पर तरस आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक और मौका देगी। तुम इस कंपनी में फिर से वापस आ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन, आधी से। तुम डबल सैलरी भी दोगी ना, तो भी अब इस कंपनी में वापस नहीं आऊंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए स्टोरी टीवी ऐप। डाउनलोड नाउ।